आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मैंने बताई थी कि खान गैंग आजकल बेहद परेशानी की दौर से गुजर रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिशा सुशांत केस में खान गैंग के अब तक के किए गए सारे पाप के हिसाब बराबर हो जाएंगे। अब जब मैं खान गैंग की बात करता हूं तो वो पूरा कुनबा जिन्होंने सुशांत को एलिमिनेट करवाया, रास्ते से हटवाया, दिशा की बर्बर हत्या करवाई और उसे पूरी तरह से पुलिस से मैनेज करवा करके बड़ी जांच एजेंसियों तक अपनी पहुंच, अपनी रसूख का इस्तेमाल करके इस पूरे केस को क्लोज करने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। नियति इस बार जिया खान का भी हिसाब लेगी। अगर जिया ने सुसाइड भी किया है तो भी सुसाइड करवाने के पीछे कौन थे, उसका क्या कुछ हुआ, या जिया यूं ही सुसाइड कर ली थी। जिया खुद ही परेशान थी, खुद ही विक्षिप्त थी, खुद ही डिप्रेशन में थी। वो एक पागल लड़की थी। उसे अपनी सफलता हजम नहीं हो रही थी। उसे पैसे के दरकार थे, परेशानी से गुजर रही थी, आर्थिक तंगी थी, समाज में उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, इज्जत तार तार हो गई थी। इन सारी बातों से जिया परेशान थी और इसलिए जिया ने खुद को खत्म कर लेना ही उचित समझा। बड़ी अच्छी बात है, ये स्टोरी बना दी गैंग ने और उस स्टोरी को लेकर के जांच भी हुई, हाय तौबा भी मचा, जांच भी हुई। जांच के ढाक के निकले 3 पात और फिर अदालत से केस में बरी हो जाया गया। आज मैं आपको इस बात की फर्स्ट हैंड जानकारी देना चाहता हूं कि दिशा सुशांत केस में भी अदालत को, भी पुलिस को, भी सीबीआई को मैनेज करने की पूरी पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। आखिर में एक जो इनके पास एक तुरूप का पत्ता आया, वो आया सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के साथ। लेकिन उस सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के भी परखचे तब उड़ गए जब 30 अप्रैल को अदालत ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप लिखित जवाब दें कि दिशा के पिता के कंप्लेन पर आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है। इसके बाद इस गैंग को यह लगने लगा कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, सबको मैनेज किया, बड़े बड़े लोगों को इसमें उतार दिया, चीफ जस्टिस के बेटे को उतार दिया, सब कुछ कर ली हमने, लेकिन ये 30 अप्रैल का दिन कैसे आ गया और 30 अप्रैल के दिन अदालत का ये रवैया कैसे हो गया। अदालत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से और क्यूबाइट नेटवर्क की तरफ से अदालत के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अदालत ने आखिर में न्याय की गुहार सुन ली, न्याय की पुकार भी सुन ली और न्याय ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। महाराष्ट्र सरकार के होश उड़े हुए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के होश उड़े हुए हैं, मुंबई पुलिस का होश उड़ा हुआ है, एसआईटी के जो 2-3 ऑफिसर हैं उसमें से 1-2 करप्ट ऑफिसर भी हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनके होश उड़े हुए हैं कि अब अदालत में जवाब क्या दें। और इस जवाब देने को लेकर के, जिसको लेकर के सरकार को जवाब देना है, उस पक्ष में हड़कंप मचा हुआ है और दौड़ भाग चल रही है। यहां तक दौड़ भाग हो रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को पटाया जाए,
महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पटाया जाए जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को इन्फ्लुएंस किया जाए, प्रधानमंत्री को इन्फ्लुएंस किया जाए, जांच एजेंसी को इन्फ्लुएंस किया जाए, अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाए। ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि खान गैंग के सारे कुकर्म का हिसाब इसी दिशा सुशांत केस में होना है, और ये हम और आप नहीं करेंगे, ये नियति करेगी, ये ईश्वर करेंगे। प्रभु जो ऊपर देख रहे हैं वो करेंगे। प्रभु ये भी देख रहे हैं कि एक 20-22 वर्ष छोटी लड़की के साथ एक बाप की अय्यासी चलती है। फिर अब लड़की ने इस्तेमाल किया या उस बाप ने इस्तेमाल किया, भगवान जाने, लेकिन बाप ने इस्तेमाल किया, लड़की ने इस्तेमाल होने दिया। लड़की ने फिर बाद में यह भी बयान दिया कि हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है उनका, इसलिए कि एहसान के बदले में जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो हमने दे दिया। लब्बो लुआब यही है। आजकल वो देश की मानी हुई सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाप का कृत्य यही था, अपनी पत्नी को छोड़ करके एक जवान बेटा रहते हुए घर में वो अपने से 20-22 वर्ष छोटी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे थे, और ये उसी गैंग का हिस्सा है। एक भाई जितने के साथ नाम जुड़ा पता नहीं, कुल मिलाकर के मुंबई को एक बड़े ब्रॉथल हाउस के रूप में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। और कहानी आज से शुरू नहीं हुई है, यह कहानी पुरानी है इनकी, ये कहानी इनकी पुरानी है, ये नई नहीं है। मुंबई बॉलीवुड को इन्होंने एक बड़े ब्रॉथल हाउस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। कला के नाम पर वहां शरीर को खरीदा जाता है, अय्यासी की जाती है, फ्लैट टू फ्लैट, पलबेल टू पलबेल, फार्म हाउस टू फार्म हाउस, न जाने कितने। एक लड़की के साथ नाम जुड़ा, फिर दूसरे के साथ जुड़ा, फिर तीसरे के साथ जुड़ा, फिर चौथे के साथ जुड़ा, और इसमें जाहिर है लड़कियों की भी भूमिका संदिग्ध है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि लड़की ही सिर्फ उनको ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो एक्सप्लॉइट होने देने के लिए खुद को तैयार भी कर देती है। कुल मिलाकर के कहानी यह है कि दोनों तरफ से मुंबई एक अय्यासी का अड्डा कला के नाम पर इन लोगों ने बना रखा था।